प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोनाउन के कुछ रूल्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यदि तीनों एक साथ आ जाते हैं तो सबसे पहले किस पर्सन का प्रयोग करते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा रूल्स, जो कि एनडीए, एयरफोर्स, नेवी हर जगह ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। खासकर एरर्स में, एरर्स के एक एक नंबर आते हैं, जो कि उसमें क्वेश्चन में 20 नंबर ही पूछता है एयरफोर्स में, जिसमें से आपको एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक एक नंबर को लेने के लिए जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और कभी कभी हम इतनी ज़्यादा मेहनत भी करते हैं तब भी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। वो इस वजह से क्योंकि उस क्वेश्चन को हम कभी पहले देखे ही नहीं रहते हैं, और जब देखे नहीं रहेंगे तो उसका सॉल्यूशन हम कभी नहीं जान पाएंगे। तो हम इस वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि प्रोनाउन के कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो छूट जाएं। चाहे जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उस सारी एग्जाम की तैयारी के लिए आपको ये वीडियो बेनिफिट होने वाली है। समझ में आया? आज की क्लास जो है वो भी प्रोनाउंस के रूल्स पे ही है, यानी कि कैसे, कब, कहाँ कुछ चीजें हैं जो यूज की जाती हैं, देखने में सही लगती हैं लेकिन वो एक्चुअल में होती गलत हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर है यू एंड आई हैव डन। तो क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी कि योर यूज होगा, दियर यूज होगा, हिज, हर, या क्या यूज होगा? तो यहाँ पर क्या लगाते हैं? अक्सर लोग योर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? योर लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर यू था ना, यू हैव डन, यू एंड आई हैव डन योर वर्क। ये सेंटेंस पूरी तरीके से क्या होता है? गलत होता है। एक्चुअल में सही सेंटेंस क्या होते हैं, इनको रूल्स के माध्यम से ही हम समझ पाते हैं। दूसरा सेंटेंस है यू एंड ही आर डूइंग योर वर्क। यू एंड ही आर डूइंग योर वर्क, यहां पर क्या कर देते हैं? आवर वर्क। यहां पे क्या कर देते हैं? आवर वर्क एग्जाम में, जो कि क्या होता है? गलत होता है। ये क्वेश्चन है ही एंड हिज फादर आर रीडिंग योर बुक या हिज बुक, जो कि गलत होता है। क्या होता है? गलत होता है। एग्जाम में सेम टू सेम हूबहू यही क्वेश्चन पूछेगा और आपको बोलेगा कि फाइंड द एरर। मान लीजिए इसमें और इसमें हो सकता है आपको थोड़ी बहुत तुक्का अगर मार दो, रूल्स तो पता नहीं रहता, लेकिन तुक्का भी अगर मार देते हो तब भी क्या होता है? सही हो जाता है। लेकिन ये जो रूल है पहला वाला, इसमें आप बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकते हो विदाउट रूल्स। समझ में आया? चलिए इसी के बारे में जानते हैं कि कहां पर क्या क्या प्रोनाउंस यूज होते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन यूज होते हैं। रूल नंबर 1, पॉजेसिव एडजेक्टिव का ये रूल है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के प्रयोग करने का रूल है। पिछली वीडियो में हमने इसी की तो चर्चा की थी। 1 2 3 और 2 3 1, 1 2 3 और 2 3 1, अच्छे काम, बुरे काम, गुड वर्क, बैड वर्क, प्लूरल और सिंगुलर, इन सारी चीजों को हमने कवर किया। अभी क्या देखते हैं हम? प्रोनाउन के उसी रूल्स को आगे। ये है पॉजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड रूल। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, आपका एक नंबर अभी क्लियर हो जा रहा है आने वाले टाइम के लिए। ध्यान में ये क्या रखना है कि यदि अन्य पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या यूज होगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग होगा? आवर का प्रयोग होगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये रूल है। यदि अन्य पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब समझे? अन्य पर्सन का मतलब जैसे यू, ही, सी, इट, दे, ये आते हैं और इनके साथ क्या आता है? फर्स्ट पर्सन आता है। जैसे कि ये है यू और आई, यू सेकंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ कोई अन्य पर्सन आता है या किसी अन्य पर्सन के साथ कोई फर्स्ट पर्सन आता है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? आवर का। क्या करते हैं? आवर का। ठीक ना? तो यहां पर सोचो कोई फॉर्मूला नहीं, यूं से अब आवर कहां से आया? कोई पता है? कोई ऐसा लॉजिक यही है कि आपको रूल मतलब कि ध्यान में रखना ही पड़ेगा। रूल क्या है कि यदि अन्य पर्सन के साथ कोई फर्स्ट पर्सन आता है, अन्य पर्सन के साथ कोई फर्स्ट पर्सन आता है तो आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में किसका प्रयोग करना है? आवर का। किसका प्रयोग करना है? आवर का। तो इसका एग्जांपल जो है क्या हो जाएगा? यू एंड आई हैव डन आवर वर्क। अब ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक ना? यू एंड आई हैव डन आवर वर्क। नेक्स्ट है यदि फर्स्ट पर्सन ना हो और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हो तो, फर्स्ट पर्सन ना हो
कौन पर्सन ना हो? फर्स्ट पर्सन ना हो, केवल कौन से पर्सन हो? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो। देखो ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। तब हम किसका प्रयोग करते हैं? योर का। किसका प्रयोग करते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव योर का। अभी तो यहां और लिखे थे ना, अभी इसके पहले जब गलत था, ठीक ना। लेकिन अभी सही क्या होगा वहां पे? योर। क्या सही होगा? यू एंड ही आर डूइंग योर वर्क। यू एंड ही आर डूइंग योर वर्क। समझ में आया? रूल नंबर 2 क्या है कि यदि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आ रहे हैं तो उसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या लगेगा? योर लगेगा। क्या लगेगा? योर। पहला वाला रूल क्या था कि यदि अन्य पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन आए, अन्य पर्सन के साथ कौन सा पर्सन आए? फर्स्ट पर्सन आए, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हम आवर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आवर का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल के लिए, यू एंड आई हैव डन आवर वर्क। यहां ना तो योर होगा ना तो दियर होगा, ना तो योर होगा और ना ही दियर होगा। नेक्स्ट है हमारा रूल, यदि केवल थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हो तो पॉजेसिव एडजेक्टिव दियर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दियर का। अब किस रूल में? यदि मतलब कि सारे जो पर्सन हो थर्ड पर्सन हो। क्या हो? थर्ड पर्सन हो। यदि केवल थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस आए हैं तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? दियर का। किसका? दियर का। समझ में आया? तो यहां पर क्या हो जाएगा? ही एंड हिज फादर आर रीडिंग दियर बुक्स। क्लियर? देखो बहुत सारी चीजें हैं जिनको रटना पड़ता है और समझना तो पड़ता ही है, ठीक ना। समझने का मतलब जब चीज़ों को देखे नहीं रहोगे तब तक उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है क्वेश्चन आपके सामने आना। क्वेश्चन आपके सामने आने का मतलब क्या हुआ कि जब तक क्वेश्चन को आप देखे नहीं रहोगे तब तक उस क्वेश्चन को सॉल्व तो भूल जाओ, सॉल्व कर लोगे। अगर एक बार आप उस क्वेश्चन को देखे हो तब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो रूल चलेगा। आप सही नहीं बता पाओगे लेकिन ये तो कह सकते हो कि सर ये गलत है, हमको पता है, लेकिन सही क्या है ये हमारे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। कभी कभी ऐसा लगता है ना, वो कब लगेगा? जब आप क्वेश्चन को एक दो बार विजुअल यानी एक दो बार देखे रहोगे, ठीक ना। देखो ये सारे क्वेश्चन अभी आपके सामने आ रहे हैं तो आपको ये भी पता चलेगा अरे ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, है कि नहीं है? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब आप लोग सोचो गलतियां कहाँ करते हो? ट्रांसलेशन में। कहाँ करते हो? ट्रांसलेशन में। कोई भी बोला, चलो भाई तुम और वह ना अपना काम कर रहे हो, तुम और वह अपना काम कर रहे हो, तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है लोग गलतियां करेंगे, है कि नहीं है? यहां पर यू एंड आई हैव डन आवर वर्क, तुम और मैं हमारा काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर भी कभी कभी होता है कि किस बेस पे वो आवर लिखेगा, उसको अगर रूल नहीं पता है तो यू का योर कर देगा कि नहीं कर देगा, ठीक ना। तो ये तीनों रूल्स आपको प्रोनाउंस के आगे के रूल्स समझ में आए। कल वाले जितने भी रूल्स थे प्रीवियस वीडियोस के, प्रीवियस क्लास की और आज की जितने रूल्स हैं ये समझ में आ गए होंगे क्लियर रूप से। नहीं समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से आप देख सकते हो। क्लियर? इसमें कोई डाउट? और एक चीज हमेशा याद रखना, इन क्वेश्चंस को एकदम से दिमाग में रखना अगर आगे चल के आपको एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड इन सब के जॉब को लेना है तो, ठीक। क्योंकि इंग्लिश जो होती है बहुत मैंडेटरी होती है और ये सारे क्वेश्चन ही आपको पूछे जाएंगे और किताबों में आपके ये सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आप ढूंढते रह जाओगे अच्छी अच्छी किताबों में भी तो ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि किताबों की भी एक स्ट्रेटजी होती है। वो क्या होती है कि इतना ही लिखें जितना बच्चों को समझ में आ जाए। अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चे क्या कहेंगे? किताबें खराब है। तो किताब की क्या हो जाएगी? वो पब्लिसिटी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी ना। तो यही यूट्यूब और यही किताब भी कर देंगे, वो वही आपको देंगे जो आपको क्या होगा? आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। और यही चीज़ें आगे चल के हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक बड़े इन्फेक्शन का काम करती हैं, यानी कि हमको धीरे धीरे ख़त्म कर देती हैं। फिर बाद में हम जाते हैं कभी कॉम्पिटेटिव का एग्जाम देते हैं और वहाँ पे बैठते हैं तो क्या होता है? अरे यार ये तो कभी क्वेश्चन हम देखे ही नहीं है, कभी इसको तो पढ़ाया ही नहीं गया, अब कैसे होगा? अब तो एक अटेम्प्ट हमारा खराब हो गया, क्या होगा? ठीक ना। तब दिमाग खुलता है कि अब हमको डीप पढ़ना पड़ेगा, किसी अच्छे टीचर की तलाश करनी पड़ेगी। करते हो कि नहीं करते हो? हाँ यहाँ पर अच्छे पढ़ाते हैं, यहाँ पर डीप में पढ़ाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप अभी से ही कलेक्ट करते चलो, ठीक ना।
इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए।